combination of mirror. Problem based on combination of mirror. Problem based on combination of mirror. Combination of mirror. नहीं समझ में आए तो पूछा कीजिए हमसे. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर. कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर. ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम. देखो क्वेश्चन, यहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्जिंग आउट है और अंदर वाले को पॉलिश कर दिया. ये एक कॉन्वेक्स मिरर है. बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. अब समझ गए बात को. ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है और ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसका ये पोल हो गया, उसका ये पोल हो गया. और यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है. ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है. ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, मतलब नीट और एडवांस वगैरह के लेवल के क्वेश्चन में. यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, समझ गए. और इसके बीच की दूरी आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर. डाटा किताब से लेते हैं ताकि आंसर लाने में कोई दिक्कत नहीं हो. दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर. और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया. समझ गए. मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ओ नाम का ऑब्जेक्ट ले लिया. समझ गए बात को. और मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर है. मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर है. मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर है. समझ में आई बात. तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर हुआ कि नहीं हुआ. एक आपका हुआ कॉन्वेक्स मिरर यानी स्फेरिकल मिरर, और एक आपका हुआ प्लेन मिरर. दिस इज द ऑब्जेक्ट. पूरा लिख देते हैं. ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. समझ गया बात को. आइए क्वेश्चन क्या है वो देखिए. बाकी डाटा आप समझ चुके हैं. क्वेश्चन ये है कि इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या हो कि दोनों ने इमेज एक ही जगह पे बनाया. दोनों ने इमेज को एक ही जगह पे बनाया. समझ में आई बात. देखिए कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन. कैलकुलेट द फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना. कॉन्वेक्स मिरर. if both the mirrors form the image at single place, form the image at single place, form the image at single place, form the image at single place. पहले इस क्वेश्चन का आप लोग एक फोटो ले लीजिए. ये फोटो हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर. इसका फोटो ले लीजिए. लिया गया? लिए बोलिए ना. यस सर. चलिए देखिए अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए. आपको कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ निकालना है ताकि इसने और इसने दोनों ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज एक ही जगह पे बनाया, है ना. थोड़ा दिमाग अप्लाई करो. आपने प्लेन मिरर भी पढ़ा है और आपने कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ा है, यानी स्फेरिकल मिरर भी आपने पढ़ा है. प्लेन मिरर की कहानी क्या होती थी कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर है उसका इमेज मिरर से उतनी ही दूरी पीछे बनेगा. याद करो. ये अगर प्लेन मिरर है, ये अगर प्लेन मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल मिरर के नॉर्मली और उतने ही डिस्टेंस पीछे उसका इमेज बनता था. बोलो बाबू लोग, बोलो बाबू लोग, बोलो. यस सर. तो ये बताओ कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी. ये दूरी है 30,
और ये दूरी है 10, इसका मतलब ये दूरी हमको लगता है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्लेन मिरर के द्वारा इसका इमेज 20 सेंटीमीटर यहाँ से पीछे बनेगा, यहाँ से पीछे बनेगा 20 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से 10 और आगे आओ, यहाँ से 10 और आगे आओ, तो देखिए यहीं पे बना इमेज ड्यू टू प्लेन मिरर, है ना। ये आपका इमेज हुआ। देखो कितना अच्छा ट्रिक था, ये उसका इमेज हो गया। बात फॉलो किए, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। बोलिए बाबू लोग, बोलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पहले इमेज फॉर्म करा लिया, किसके द्वारा, किसके द्वारा, बोलिए? प्लेन मिरर के द्वारा। हाँ, मैंने पहले इमेज फॉर्म करा लिया प्लेन मिरर के द्वारा। और आप प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पर है उसका इमेज मिरर से उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा, बिल्कुल नॉर्मली, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के द्वारा इमेज यहाँ पर बना। अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कॉन्वेक्स मिरर भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पर बनाएगा। बात फॉलो किए, है ना। ये कॉन्वेक्स मिरर भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पर बनाएगा, यानी ये इमेज ड्यू टू बोथ प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर है। ये इमेज ड्यू टू बोथ प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर है। समझ गया बात को? लिखना कुछ नहीं है, सब बात हम बोल रहे हैं, वीडियो आपके पास जाते ही है। आपको अगर इसको लैंग्वेज में लिखना है कि पहले मैंने इमेज कंसीडर किया ड्यू टू प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से जितनी दूरी पीछे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी आगे उसका इमेज बनेगा। समझ गया बात को? एंड दिस इज द ऑल्सो द इमेज फॉर्म ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। ये इमेज कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा भी माना जाएगा। बोलो बा, बोलो, कोई दिक्कत? बोलो सर। नहीं। तो अब आइए, अब आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए काम कीजिए। आपको कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालना है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया और इमेज आपका ये हो गया, है ना। और ऑब्जेक्ट जब ये है तो लाइट ऐसे आया होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन को ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। ये बात दिमाग में डाल लेना सब लोग, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी से बनेगा। इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। तो आइए अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए काम करते हैं। ऑब्जेक्ट पता है, इमेज पता है, हमको इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। समझ में आया बात सबको? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। बोलिए। थोड़ा आवाज बैठी हुई है, आज कल सर में दर्द था, उसी के प्रॉब्लम से इन्फेक्शन है गला में, लेकिन उतना बोल नहीं पाएंगे हम लोग लेकिन आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा तो हम क्लास बढ़िया वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब आप काम कीजिए, किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए काम कीजिए? कॉन्वेक्स के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए काम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर ये बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर है तो पोल से नापते हैं दूरी। ये आपका ओरिजिन हो गया, यहां से आप नापते हैं दूरी। बताओ पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? तो 20 अब प्लस 10, ये 10 है और ये 20, 30। लेकिन पॉजिटिव सेंस ये है तो उल्टा नाप रहे हैं, तो u का वैल्यू -30। u का वैल्यू कितना? -30। u का वैल्यू -30। चलिए इसका इमेज यहां पे बना है, तो पोल से इमेज की दूरी। अब ये बताओ, ये पूरा 20 और ये पूरा 10, तो ये 10 आपका हो जाएगा, ये 10 आपका हो जाएगा। और पोल से नापना है तो पॉजिटिव सेंस में नाप रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में नाप रहे हैं। v का वैल्यू +10 हो जाएगा। v का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? +10। हाँ, v का वैल्यू आपका हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। और अब आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला यूज कर दें। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला यूज कर दें, है ना। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग
मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, है ना। और वो फॉर्मूला आप जानते हैं 1/v प्लस 1/u, और ये बराबर 1/f। 1/v, v का वैल्यू आपका +10 है, +10 और 1/u का वैल्यू आपका -30 है, -30 और 1/f। फोकल लेंथ आपको निकालना है। इसका मतलब कि 1/10 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लो, 10 और 30 का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 3, 31 यहाँ 1 और 1/f। इसका मतलब 2/30 इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब कि f का वैल्यू हो जाएगा 30/2 और ये बराबर 15 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव आया, सही तो आया, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, f का वैल्यू 15 सेंटीमीटर आया। बोलो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं एकदम क्रिस्टल? बोलिए बाबू लोग। यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। घबराइएगा एकदम मत क्वेश्चन से। मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये मान लो कॉन्केव मिरर है। कैसे समझा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, समझ गए। और आप ये मान लो कि कॉन्वेक्स मिरर है ना। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड है। इसका नाम दे दो मिरर 1 और इसका नाम दे दो मिरर 2, ठीक है। और दोनों मिरर के फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के बराबर है। दोनों मिरर के फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के बराबर है। बोथ मिरर्स have focal length, both mirrors have focal length of magnitude 10 सेंटीमीटर, 10 मान लेते हैं, समझ गए। अब दोनों मिरर के बीच की दूरी आप 30 सेंटीमीटर मान लो। दोनों मिरर के बीच की दूरी आप 30 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ए पर रखा, और ए से मान लो कि मैंने बिल्कुल 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा। ए को मैंने M1 से 5 cm की दूरी पर रखा, समझ गया बात को। और आपको 2 रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 एंड सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2, यानी 2 ही रिफ्लेक्शन आपको कंसीडर करना है। और आपको बताना है फाइनल इमेज कहां पर बनेगा, है ना। देखिए, एन ऑब्जेक्ट is kept at A from M1 से। ऑब्जेक्ट को ए पे रखा गया, कहां से? M1 से 5 cm की दूरी पर, समझ में आई बात। और आपको 2 रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है, ओनली 2 रिफ्लेक्शन, assuming only 2 reflections, calculate the final image, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और आप ये मान लो कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पर हुआ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां पर हुआ? M1 पर।
assuming first reflection समझ आइएगा, रिफ्लेक्शन एट m1, समझ गए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, समझ गया बात को। दो स्फेरिकल मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, समझ गए। और दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए रखा गया है m1 से 5 cm की दूरी पर, और दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। और आपको दो रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है और बताना है फाइनल इमेज कहां पर बनेगा। और पहला रिफ्लेक्शन आपको m1 के द्वारा प्रोड्यूस कराना है। किसके द्वारा, बोलो किसके द्वारा? m1 के द्वारा। चलिए ठीक है, यानी आप पहले ए से जो रे ले जाइएगा वो m1 पर पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? m1 पर। और m1 उसका इमेज फॉर्म करेगा। यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको कॉन्सेप्चुअली सीखना होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। हो गया, बोलो। यस सर। देखो बाबू, चलो एक ऐसे रे डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के लिए हम ए से दो रे लेंगे। पहले मिरर पर दो रे कंसीडर कीजिए, फर्स्ट मिरर पर। यहां से रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, लेकिन देखो कि इसने ए का इमेज कहां पर फॉर्म किया। तो इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू m1, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू m1, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू m1, है ना। अच्छा गौर करो, m1 में इंसिडेंट लाइट ऐसे गया, मतलब ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होगा, तो ये बताओ ऑब्जेक्ट ए पर है, तो इसके पोल से ऑब्जेक्ट 5 cm की दूरी पर, और पोल से नापा तो पॉजिटिव सेंस के उल्टा नापा, तो u का वैल्यू -5। u का वैल्यू कितना बोलो? -5। हाँ, u का वैल्यू -5। और आप जानते हैं कि इसका फोकस इस साइड होता है, चूंकि इसका देखिए ना कर्व ऐसे है, फोकस इस साइड होगा और फोकल लेंथ पोल से इधर नापेंगे तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी, तो फोकल लेंथ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ आप लोगे 10 सेंटीमीटर, तो f का वैल्यू +10 सेंटीमीटर। और अब लगा दो इसके लिए मिरर फॉर्मूला। क्या लगा दो बोलो? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, और ये बराबर 1/f। चलिए आइए, 1/v तो आपको निकालना है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना? -5, अब बराबर 1/f, फोकल लेंथ +10, यानी 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/10, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/10। हमको लगता है एलसीएम 10 ही हो जाएगा, है ना। 2 माइनस 1 यानी 1/10, और ये बताओ 1/v इज इक्वल टू 1/10, यानी v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। अच्छा पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव आया, यानी इमेज इस साइड बना, पोल से 10 cm की दूरी पर इस साइड बना, यहां पर इमेज बना, इसका नाम दे दिया I। क्या नाम दे दिया? I। अब आपको यह सोचना है, सुनिए अब समझिए बात को गौर से। ये दूरी पहले इंडिकेट कर दो 10 सेंटीमीटर, ये दूरी इंडिकेट कर दो 10 सेंटीमीटर। अब सोचो कि ये जो दोनों रे ऑफ लाइट चला था तो रिफ्लेक्ट बैक हुआ होगा, लेकिन जब पीछे बढ़ाए होंगे तो लगा होगा कि आई से आ रहा है। कहां से आ रहा है? बोलिए कहां से आ रहा है? आई से। चूंकि रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे अपीयर टू कट होगा वही ना इमेज होगा। बोलो बाबू, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर अपीयर टू कट करेगा वही ना इमेज होगा। बोलो बाबू, बोलो। यस सर। हाँ, तो सुनो, पहले क्या करो, इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से आई से मिला दो। लाइट इधर आया नहीं है, खाली मिला रहे हैं। और अब इस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ा दो, वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये रे जो इस पर पड़ा उसका रिफ्लेक्शन इधर हुआ। ये रे जो यहां पड़ा, इस डॉटेड लाइन को आप पीछे बढ़ा दो,
रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ। बोलिए क्लियर है? बोलिए समझिए बात को। मतलब इस M1 पर यहां से जो दोनों रे ऑफ लाइट गया वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ, अब उसको पीछे बढ़ाने पर वो इंटरसेक्ट करता हुआ महसूस हुआ। कहां पर? आई पर। आई पर। तो वही आई इसके द्वारा इमेज हुआ, वही आई उसके द्वारा क्या हुआ? इमेज हुआ। बोलो क्लियर है? बोलिए, बोलिए बाबू लोग। यस सर। और अब ये बताओ, अब यहां से एक नया गेम शुरू होता है। सुनिए, अब ये दोनों जो रिफ्लेक्ट हुआ ये पड़ा आकर के M2 पर, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे M2 के लिए बन जाएगा इंसिडेंट रे। क्या बन जाएगा? इंसिडेंट रे। और आता हुआ महसूस कहां से होगा? आता हुआ महसूस कहां से होगा? आई से। आई से। हाँ, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो M2 पर पड़ेगा वो आता हुआ महसूस कहां से होगा? आई से। यानी आई M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आई M2 के लिए किसका काम करेगा? बोलो बाबू लोग, किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का, जिसका नाम दिया जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसका नाम क्या दिया जाता है? बोलो, क्या नाम दिया जाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना बाबू मेरे? इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखिएगा तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी, है ना। ये आई M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसका नाम दिया जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या नाम दोगे? बोलो, क्या नाम दोगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पे ना प्लस होगा 1/5 प्लस 1/10। ओ सॉरी, चलिए ठीक है। तो 3/10 हुआ, है ना, तो 10/3 हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। चलिए 3.3 सेंटीमीटर अब सही है? यस सर। चलिए वेरी गुड। चलो इतना क्लियर है? बोलो, बोलो। यस सर। हाँ, अब आप ये लिखें कि नाउ आई बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2। आई ऑब्जेक्ट के लिए M2 का काम करेगा। आई बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट। आई बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2, है ना। और M1 से ये दोनों रे जब रिफ्लेक्ट हुआ तो M2 के लिए ये दोनों रे इंसिडेंट रे होगा। बोलो क्लियर हो कि नहीं है? बोलो, ये दोनों रे क्या होगा? बोलो, इंसिडेंट रे। और आता हुआ महसूस कहां से हो रहा है? आता हुआ महसूस कहां से हो रहा है? आई से हो रहा है। हाँ, तो ये बताओ कि अब साइन कन्वेंशन बदल जाएगा। M2 के लिए इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लीजिएगा, इस डायरेक्शन को अब आप पॉजिटिव लीजिएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? M2 के लिए इंसिडेंट रे ऐसे ना आ रहा है जी। बोलो, बोलो बाबू लोग। यस सर। हाँ, तो इस डायरेक्शन को अब आप पॉजिटिव लीजिएगा। समझिए बात को। चलिए अब आइए, अब आप M2 के लिए मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए। अब आप M2 के लिए मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए। यूजिंग मिरर फॉर्मूला फॉर M2। रुक जाइए, एक सेकंड लिंक भेज देते हैं आप लोग को। देखिए, मान लीजिए यहां पे कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और यहां पे एक प्लेन मिरर है। इसका नाम दे दो M1 और इसका नाम दे दो M2। इसका फोकल लेंथ मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। और एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से मान लो मैंने रखा 20 cm की दूरी पर। एकदम ध्यान से, 20 cm की दूरी पर, या 20 नहीं करके आप कर दो 30 cm की दूरी पर, 30 cm की दूरी पर। समझिए बात को। फिर आपको दो रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है। पहला रिफ्लेक्शन M1 पर, सेकंड रिफ्लेक्शन M2 पर, और बताना है
फाइनल इमेज कहां पर बनेगा? क्या बताना है बोलिए, क्या बताना है बोलिए, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? कहां पर बनेगा? हाँ, एज्यूमिंग टू रिफ्लेक्शंस, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। एज्यूमिंग टू रिफ्लेक्शंस, एज्यूमिंग टू रिफ्लेक्शंस, दो रिफ्लेक्शंस आप कंसीडर करो। फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, ऑन M1, है ना? कैलकुलेट द फाइनल इमेज ऑफ O, कैलकुलेट द फाइनल इमेज ऑफ O, आपको बताना है फाइनल इमेज कहां पर बनेगा, फाइनल इमेज ऑफ O। बोलो क्लियर, बोलिए बा, बोलो, आराम से बना लीजिएगा। पहले O का इमेज इसके द्वारा बनाइएगा, है ना, और फिर वो इमेज जो बनेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर इसके द्वारा इमेज का फॉर्म कर दीजिएगा। अब प्लेन मिरर का तो फॉर्म करना आप जानते हो कि बहुत ही आसान होता है, आसान होता है कि नहीं होता है, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, प्लेन मिरर का बहुत ही आसान होता है। तो हम लोग का ये स्फेरिकल मिरर का पैकेज अब कंप्लीट हो गया, वेलोसिटी से लेकर के इमेज ट्रेसिंग तक, और आज कॉम्बिनेशन की भी हमने बात कर दिया। अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंस, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ही छोड़ना है, थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम है इसलिए शॉर्ट क्लास लिया आप लोग का। हो गया, बोलो। यस सर।